हेलो एंड वेलकम टू यूनिक स्टडी पॉइंट। आज है 3 अगस्त 2021। 3 अगस्त 2021 से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे के सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। वो सारे के सारे हम इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए परमानेंट मेंबर ऑफ यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल? ऑप्शन ए है यूएस, बी फ्रांस, सी जर्मनी, डी यूके। यहाँ पे दिया हुआ है इज नॉट ए परमानेंट मेंबर, तो ऑप्शन क्या बनता है? सी। अब मुझे बताइए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रिलेटेड कि अगस्त के महीने के लिए प्रेसिडेंसी कौन से देश के पास है? अगर जिनको पता है तो थोड़ा क्वेश्चन को डिटेल में लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। फॉर द मंथ ऑफ अगस्त के लिए प्रेसिडेंसी इंडिया के पास है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पहले इसके डिस्क्रिप्शन में देख लेते हैं क्या लिखते हैं। द परमानेंट मेंबर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, आल्सो नोन एज द परमानेंट फाइव बिग फाइव, are the five sovereign state to whom the UN Charter of 1945 grants a permanent seat on the UN Security Council. कौन कौन सी हैं? चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके, यूएस। याद रखिएगा, चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके, यूएस, इस तरह से याद रहेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है which state has recently conducted week-long celebration to mark the completion of Chief Minister's 5 year in office? Which state has recently conducted week-long celebration, एक हफ्ता लंबा celebration to mark the completion of Chief Minister's 5 year in office? ऑप्शन ए है कर्नाटका, बी गुजरात, सी यूपी, डी है एमपी मध्य प्रदेश। इसका राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 का बी। कहाँ पे? गुजरात में। गुजरात गवर्नमेंट हैज प्लान्ड वीक लॉन्ग सेलिब्रेशंस नेक्स्ट मंथ टू मार्क द कंप्लीशन ऑफ चीफ मिनिस्टर विजय रूपानी। चीफ मिनिस्टर का क्या नाम है? गुजरात के चीफ मिनिस्टर का चीफ मिनिस्टर विजय रूपानी। और किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा प्लीज। विजय रूपानी जी किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? रूपानी बिकेम द 16th चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात इन 2016। कब बना था? 2016 में। और कौन से 16वें चीफ मिनिस्टर हैं गुजरात के? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी चाइनीज पेंगोलिन इज लिस्टेड इन IUCN रेड लिस्ट? ए ऑप्शन ए क्या है? वल्नरेबल, बी इंडेंजर्ड, सी क्रिटिकली इंडेंजर्ड, डी है नियर थ्रेटेंड। ये क्वेश्चन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ये न्यूज़ में था इसीलिए फिर से ये करंट अफेयर में आया। ये फिर से कल न्यूज़ में था। इसका राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 का सी, क्रिटिकली इंडेंजर्ड। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी चाइनीज पेंगोलिन इज लिस्टेड इन IUCN रेड लिस्ट? दैट इज क्रिटिकली इंडेंजर्ड। सो द राइट आंसर इज सी। इंडियन पेंगोलिन इंडेंजर्ड, चाइनीज पेंगोलिन क्रिटिकली इंडेंजर्ड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग पेंगोलिन। उसी के रिलेटेड क्वेश्चन है फिर से, पेंगोलिन पे ही। पहली स्टेटमेंट क्या है? ऑफ द 8 एक्सटेंट स्पीशीज ऑफ पेंगोलिन, द इंडियन पेंगोलिन एंड चाइनीज पेंगोलिन ऑकर इन इंडिया। क्या ये बात सही है? सेकंड स्टेटमेंट क्या है? वर्ल्ड पेंगोलिन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन द 3rd Saturday इन February एवरी ईयर। क्या माना जाता है? 3rd Saturday इन February एवरी ईयर। क्या ये सही है? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। थर्ड स्टेटमेंट क्या है? थर्ड स्टेटमेंट की तरफ बढ़ते हैं। ओनली इंडियन पेंगोलिन इज लिस्टेड इन कन्वेंशन ऑन
इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज, अपेंडिक्स 1। इनमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, हमें बतानी है कि इनमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट सही है। पहला ऑप्शन है ओनली 1 एंड 2, बी ओनली 1 एंड 3, सी ओनली 2 एंड 3, डी ऑल ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए, ओनली 1 एंड 2। स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ लीजिएगा रिगार्डिंग किसके, पेंगोलिन के। पहली दो स्टेटमेंट सही है, थर्ड स्टेटमेंट को डिस्क्रिप्शन में देखते हैं। ऑल पेंगोलिन स्पीशीज आर लिस्टेड इन कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज, अपेंडिक्स 1। किसमें? कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज। यहाँ पे क्या दिया हुआ था? ओनली इंडियन और नॉट ओनली इंडियन, ऑल पेंगोलिन स्पीशीज। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट इमरजेंसी रिस्पॉन्स एंड हेल्थ सिस्टम प्रिपेयर्डनेस पैकेज। स्टेटमेंट क्या क्या है? पहली स्टेटमेंट देखते हैं। पहली स्टेटमेंट है सेकेंड फेज ऑफ द स्कीम इज टोटली सेंट्रली स्पॉन्सर्ड। सेकेंड स्टेटमेंट है द स्कीम फोकसेस ऑन प्रिपेयरिंग फॉर हेल्थ emergencies and responses. ऑप्शंस क्या हैं? ए 1 only, बी 2 only, सी both 1 and 2, डी none of the above. इसका राइट आंसर क्या है? बी only 2. The scheme focuses on preparing for health emergencies and responses. किसके रिगार्डिंग पढ़ रहे हैं हम? About emergency response and health system preparedness package. इसके रिगार्डिंग सेकंड स्टेटमेंट सही है। पहली स्टेटमेंट क्यों रॉन्ग है? डिस्क्रिप्शन में देखते हैं। यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड स्कीम इंडिया कोविड-19 इमरजेंसी रिस्पॉन्स एंड हेल्थ सिस्टम प्रिपेयर्डनेस पैकेज फेज सेकंड अमाउंटिंग टू रुपीज 23,123 करोड़। कितना पैसा, कितना अमाउंट है? 23,123 करोड़ फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021-22। This scheme aims to accelerate health system preparedness for immediate responsiveness for early prevention, detection, and management, with the focus on health infrastructure development, including for pediatric care and with measurable outcomes. Phase second of the package has central sector and centrally sponsored scheme components. So the right answer is B, only 2. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट यूएनएससी। इसके रिलेटेड इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं क्योंकि इंडिया नॉन परमानेंट मेंबर होके भी प्रेसिडेंसी संभाल रहा है फॉर द मंथ ऑफ अगस्त, इसलिए इस पर बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल पे। देखते हैं क्या क्या स्टेटमेंट है। पहली स्टेटमेंट है इट कंसिस्ट्स ऑफ 15 परमानेंट मेंबर्स। क्या ये सही है? प्रीवियस क्वेश्चन में बता चुका हूँ कितने परमानेंट मेंबर्स हैं और कौन कौन से हैं। एब्सोल्युटली आपको पता होगा कि पहली स्टेटमेंट रॉन्ग है या राइट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है? द परमानेंट मेंबर्स ऑफ द यूएनएससी हैव ए वीटो पावर। ये भी सबको पता है। थर्ड स्टेटमेंट है नॉन परमानेंट मेंबर्स आर इलेक्टेड फॉर ए टेन्योर ऑफ 2 years। कौन कौन सी स्टेटमेंट सही है? ऑप्शन ए है 1 and 2 only, बी 2 and 3 only, सी 3 only, डी 1 and 3। इसका राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस कर रहे हैं, इसका राइट आंसर है बी 2 and 3। इट कंसिस्ट्स ऑफ 5 परमानेंट मेंबर्स, नॉट 15 परमानेंट मेंबर्स। डिस्कशन में क्या है? यूएनएससी कंसिस्ट्स ऑफ 15 मेंबर्स। ध्यान में रखिएगा, यूएनएससी कंसिस्ट्स ऑफ 15 मेंबर्स, 5 परमानेंट मेंबर्स एंड 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स। 5 परमानेंट मेंबर मैंने पहले भी बता चुका हूँ। द 5 परमानेंट मेंबर्स आर द यूएस, यूके, रशिया, फ्रांस एंड चाइना। द परमानेंट मेंबर्स ऑफ द यूएनएससी हैव ए वीटो पावर।
This veto allows any of these 5 countries to block the adoption of a resolution. Every five every year, 5 non-permanent members are elected for a tenure of 2 years. कौन कौन सी? एवरी ईयर 5 नॉन-परमानेंट मेंबर्स, जो 10 में से 5 को इलेक्ट किया जाता है, जो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं 10 कंट्रीज, उनको उनमें से 5 को हर साल five non-permanent members are elected for a tenure of 2 years. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द इंडियन लियोपर्ड. ये क्वेश्चन कल भी बहुत न्यूज़ में था. पहले स्टेटमेंट क्या है इसके रिगार्डिंग? इट इज़ वन ऑफ द बिग कैट्स occurring on the Indian subcontinent, apart from the Asiatic lion, Bengal tiger, snow leopard, and clouded leopard. Second statement है, the highest concentration of the leopard in India is estimated to be in Chhattisgarh, followed by Karnataka and Maharashtra. क्या ये स्टेटमेंट सही है? थर्ड स्टेटमेंट है, IUCN रेड लिस्ट स्टेटस ऑफ लियोपर्ड इज इंडेंजर्ड. इनमें से बतानी है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है. नॉट करेक्ट, इनमें से बतानी है इनकरेक्ट स्टेटमेंट. क्वेश्चन को हमेशा ध्यान में रखिएगा, वो करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है या इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है. कौन कौन सी स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट हैं? ऑप्शन ए है ओनली 1 and 2, बी ओनली 1 and 3, सी 2 and 3, डी नन ऑफ द अबव. इनमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट हैं? नॉट करेक्ट. इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 7 की. इसका राइट आंसर है सी 2 and 3. ओनली द फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट. डिस्क्रिप्शन में देखते हैं. द हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द लियोपर्ड इन इंडिया इज एस्टिमेटेड टू बी इन मध्य प्रदेश, फॉलोड बाय कर्नाटका एंड महाराष्ट्र. वहाँ पे क्या दिया हुआ था? द हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द लियोपर्ड इन इंडिया इज एस्टिमेटेड इन छत्तीसगढ़, फॉलोड बाय कर्नाटका एंड महाराष्ट्र. नॉट कर्नाटका, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ नहीं है. एस्टिमेटेड टू बी इन मध्य प्रदेश, फॉलोड बाय कर्नाटका एंड महाराष्ट्र. इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर. इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, वल्नरेबल. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द इंफॉर्मेशन मॉनिटरिंग, इवैल्यूएशन एंड सोशल ऑडिट. किसके रिगार्डिंग? इंफॉर्मेशन मॉनिटरिंग, इवैल्यूएशन एंड सोशल ऑडिट. पहली स्टेटमेंट क्या है? द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट हैज़ फॉर्मुलेटेड ए स्कीम नेमली इंफॉर्मेशन मॉनिटरिंग, इवैल्यूएशन एंड सोशल ऑडिट in financial year 2021-22. Second statement है, under this scheme social audits are to be conducted for all the schemes of the departments starting financial year 2021-22. इनमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट सही है? ऑप्शन देखते हैं क्या है. ऑप्शन ए है ओनली 1, बी ओनली 2, सी बोथ 1 and 2, डी नन ऑफ द अबव. इसका राइट आंसर है ओनली 2. पहली स्टेटमेंट क्यों रॉन्ग है? The Ministry of Social Justice and Empowerment has formulated a scheme. किसके द्वारा? यहाँ क्या दिया? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट. ये नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा ये हुई है. मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट हैज फॉर्मुलेटेड ए स्कीम नेमली इंफॉर्मेशन मॉनिटरिंग, इवैल्यूएशन एंड सोशल ऑडिट इन फाइनेंशियल ईयर 2021-22. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग दिस साइकिल्स फॉर चेंज चैलेंज. पहली स्टेटमेंट क्या है? द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे लॉन्चेड दिस चैलेंज ऑन June 25, 2020. सेकेंड स्टेटमेंट है
The challenge aims to help cities connect with their citizens are as well as experts to develop a unified vision to promote cycling. थर्ड स्टेटमेंट है फोर सिटीज औरंगाबाद, गुरुग्राम, जबलपुर एंड सिलवासा received a special mention by the jury for the efforts put in by them in testing the pilot initiatives of the challenge. कौन कौन सी स्टेटमेंट सही है? ऑप्शन ए है ओनली 1 and 2, बी ओनली 1 and 3, सी ओनली 2 and 3, डी ऑल ऑफ द अबोव. इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी ओनली 2 and 3. पहली स्टेटमेंट क्यों रॉन्ग है? किसके रिगार्डिंग? साइकिल फॉर चेंज चैलेंज किसके द्वारा लॉन्च की गई? द इंडिया साइकिल फॉर चेंज चैलेंज इज एन इनिशिएटिव ऑफ द स्मार्ट सिटीज मिशन, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स. किसका है? नॉट मिनिस्ट्री ऑफ रोडवेज एंड ट्रांसपोर्ट. किसका ये इनिशिएटिव? द स्मार्ट सिटीज मिशन, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, टू इंस्पायर and supporting Indian cities to implement quick cycling friendly initiatives in response to COVID-19. The Ministry of Housing and Urban Affairs launched the challenge on June 25th, 2020. So the right answer is C, only 2 and 3. पहली स्टेटमेंट क्या थी? यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ रोड, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, नॉट मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज. कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स. दो स्टेटमेंट देख लेते हैं फिर से इसके रिगार्डिंग साइकिल्स फॉर चेंज चैलेंज. जो दोनों स्टेटमेंट जो सही हैं, कौन कौन सी स्टेटमेंट सही थी? सेकंड एंड थर्ड. वो क्या है? द चैलेंज एम्स टू हेल्प सिटीज कनेक्ट विद देयर citizens as well as experts to develop a unified vision to promote cycling. और थर्ड स्टेटमेंट भी सही है. क्या थी? फोर सिटीज़ वो कौन कौन सी हैं? फोर सिटीज़ कौन कौन सी हैं? औरंगाबाद, गुरुग्राम, जबलपुर एंड सिलवासा received a special mention by the jury for the efforts put in by them in testing the pilot initiatives of the challenge. So the right answer is only 2 and 3. So guys, आज की वीडियो में बस इतना ही. अगर वीडियो अच्छी लगे, अगर आप चाहते हैं कि डेली आपको करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस मिले, हम कोशिश करते हैं यही कि कम से कम समय में बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस कर सकें और एक ही क्वेश्चन के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन सामने आते हैं. एक ही क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं. इस तरह के मतलब क्वेश्चन डालते हैं ताकि आने वाले किसी भी एग्जाम में कोई भी करंट अफेयर्स के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ना हो. सो गाइज, आज की वीडियो में बस इतना ही. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर.